ये इनका मिसाइल सिस्टम अब इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह से जिम्मेदार मुल्क के तौर पे देखा जाए। इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इस मौजूदा सूरत हाल में, ये बहुत अहम है। ज़रा एक रेगुलर फीचर है तो होता ही है, मगर उसमें OIC इजलास की बात हो रही है कि उसको यकीनी बनाना है उसकी सिक्योरिटी को। 22-23 मार्च को है, 23 मार्च को परेड है, और जो भारत की तरफ से मिसाइल चल गया जो भी, उसका भी जायजा लिया जा रहा है। अच्छा, इंटरनेशनली मैं देख रहा था भारत बड़े दबाव में आ रहा है। पहली दफा देखा मैंने कि भारत अब ये कह रहा है जी हम कुछ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर जायजा ले रहे हैं। पहले इसको बड़ा कोई खेलने की कोशिश की गई इलेक्शन के तनाजुर में, वहां फिर रियासती इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन अब लगता है कि भारत को इसमें लेने के देने पड़ गए हैं। इंटरनेशनली बात हो रही है, चीन मुतालबा कर रहा है मुश्तरका तहकीकात का, अमेरिका भी इस तरह से बात हो रही है, OIC में भी शायद ये बात हो, और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा दी है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बिल्कुल, ये बात तो की गई है, और ये रवैया जो भारत का था इस एतबार से, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमारा फायर हो गया था, तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि हवाई फायर हो गया था, कोई शॉट गन है और वो हवाई फायर हो गया। हम मुल्क हैं, किसी भी मुल्क की टेरिटरी जो है उसको अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रॉस करता है, और वो भी हमसाया मुल्क और वो भी दुश्मन मुल्क, तो फिर उसको क्या समझा जाएगा? वो अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है UNO की ज़ुबान में देखा जाए, कन्वेंशंस के तहत देखा जाए, वो ऑब्जेक्ट एक हमला तस्वर होगा जी, और ये इसी तरह का हमला तस्वर है ये सही। और हमने बड़ा रिस्पांस जो है जिम्मेदाराना दिया है, और इसके साथ मैं बताऊं सुपरसोनिक के साथ अगर इसका स्टडी करें तो पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें ये उठा के ले जा सकता है अपने हदफ तक। तो क्या खुदा न खासा ये 2 दिन वो ढूंढते रहे हैं कि हमारा मिसाइल किधर चला गया, उसने टेस्ट किया, फायर किया, और उसके बाद ढूंढते रहे कि जो गुम गया हमारा मिसाइल। नहीं, ये ऐसा नहीं है। रडार के ऊपर फौरी तौर पे मॉनिटरिंग होती है, सही उसको बताया चेक किया जाता है। ये कोई किसी टेक्नीशियन ने उठा दिए, पूरे साइंसदानों की टीम होती है। इसको तो मैं जिस तरह पहले दिन कहा था कि IAEA के ऊपर भी उठाना है हमें, और हमें एटॉमिक एजेंसी के साथ बात करनी है, UNO से बात करनी है, दुनिया के साथ बात करनी है कि ये इनका मिसाइल सिस्टम अब इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह से जिम्मेदार मुल्क के तौर पे देखा जाए। इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, ये चूंकि अब सियासी माहौल हम तो देख रहे हैं, ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ा खतरनाक, खौफनाक, बहुत अहम मामला है जिस पर उस तरह चूंकि सियासी लीडर्स इस वक्त और काम पे लगे हैं, तो उस पर बात ही नहीं हो रही इस इशू पर। कोर कमांडर्स में तो ज़ाहिर है कि मेन फोकस जिस तरह से पाकिस्तान का रिस्पांस जाना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से रिस्पांस किया है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट सारी अदम इत्माद बचाने को लगी हुई है, और उन्होंने उस तरह से इसको फोकस ही नहीं किया। मेरा मतलब उस तरह से मिनिस्टर्स ने इसको रिस्पॉन्ड बैक किया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर हम रहेंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, नहीं मतलब रियासत की जिम्मेदारियां होती हैं, हुकूमत तो बहाल उन्हीं के पास है ना, तो हुकूमत का रिस्पॉन्स तो जाना चाहिए था। ये कोई दानिस्ता कार्रवाई नहीं है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने इसकी टेस्टिंग की है, और गैर दानिस्तानी जानबूझ कर ये किया, जानबूझ के इसको चेक किया है, और उन्होंने देखा है कि जनाब हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं, और उन्होंने एक्चुअली इसको टेस्ट कर लिया। होता यह है कि जब आपने था कि सुपरसोनिक टेस्ट करने होते हैं तो फिर आप अपने किसी खुले इलाके में करते हैं, समंदर में जो आपकी लिमिट्स है उसके अंदर रह के करते हैं, सारी दुनिया में टेस्ट होते हैं। कभी आपने देखा कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से उड़ा और किसी मुल्क में जाके गिर गया हो, या चाइना का उड़ के किसी मुल्क में गिर गया हो, या रशिया का गिर गया हो, या कई वहाँ पर इतने खौफनाक एटॉमिक मिसाइल्स हैं और वो बड़े बड़े खौफनाक हैं, इस तरह से तो उड़ने शुरू हो जाए तो फिर आधी दुनिया का तो वैसे ही खतरे में पड़ जाएगी कि जनाब किसी भी टाइम कोई भी मिसाइल उड़ा हो, कहीं भी जाके लग गया और तबाही फेर दी। सर अगर भारत से दानिस्ता हुआ था तो इन्हें इमीडिएटली विद इन मिनट्स पाकिस्तान को आगाह करना चाहिए था कि जी इस तरह से एक सुपरसोनिक उड़ा है और वो जाके लग गया है। ये तो अगले दिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाके इंडिया ने माना कि जी ये हमसे गलती से गिरा है। उससे पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो अगर दानिस्ता था तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना चाहिए था। मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने दानिस्ता जानबूझ के अपने मिसाइल की रेंज को चेक किया है कि ये कहाँ तक जा सकता है, पाकिस्तान की विजिलेंस क्या है, ये कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जब ये रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये मिसाइल कहाँ तक जा सकता है। लेकिन सर इससे तो पूरी दुनिया में इसके लिए एक मसला नहीं खड़ा हो गया कि चीन डिमांड कर रहा है जी मुश्तरका तहकीकात हो, पाकिस्तान कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, अगर कल पाकिस्तान हमारा तो कबूतर उधर चला जाए तो उस पर रोला डाल दिया जाता है, अगर हमारा मिसाइल उधर जाके इस तरह से हिट कर जाए, कहीं जाके गिर जाए, तो फिर क्या भारत हमारी हमारी गलती को मानेगा, हमारी क्लैरिफिकेशन मानेगा?
वो तो कबूतर उधर जाए तो सारी दुनिया में शोर मच जाता है, वहाँ पर तो कोई छोटी सी चीज़ फ्लाई कर दे तो सारी दुनिया में रुला डाल दिया जाता है, वहाँ पर तो कुछ भी ना जाए तो पुलवामा जैसे खुद ही अटैक करके पाकिस्तान पे डाल दिए जाते हैं। तो समझ साहब यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर एक सुपरसोनिक मिसाइल आया, गिरा, और वो भी 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके गिर गया, और ये कह रहे जी दानिस्ता हो गया, गलती हो गई। मैं तो इसको गलती नहीं मानता। ये इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे इस तरह हो नहीं सकता, कल कुछ और आगे गिर जाएगा। अच्छा गुलाम रजा साहब, ये जो पाकिस्तान का रिस्पांस है आपको भी लगता है नाकाफी है? शामुल कुरैशी साहब अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर चले गए हैं, सेक्रेटरी जनरल से वहाँ पर बात की है, चीन इन्वॉल्व हो रहा है, अमेरिका तक बात जा रही है, तो इसके मामला कोई दब नहीं गया? ये तो अब एक तारीख का हिस्सा बन गया है, इस पर तो डिबेट होती रहेगी। जब कोई भारत को बात करना चाहेगा, मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो हर दफ़ा ये चीज़ उसके सामने नहीं आएगी। बिल्कुल, अभी क्योंकि पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं और शामुल कुरैशी साहब की भी, लेकिन उसके बावजूद हमने एहतजाज भी किया, बुलाया इंडियन सफ़ीर को, फिर उसके साथ हमने उनको मरासला भी भेजा, फिर उनका जवाब भी आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो अभी बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी हमने बातचीत उठाई है। तो हम ये कह सकते हैं एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे बड़े सुकून तहम्मुल के साथ हम बर्दबारी के साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप देख रहे हैं कि डे बाई डे मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें, अभी मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने हफ्जाबाद में जलसा किया, उससे पहले उन्होंने रहीम यार खां में जलसा किया, वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की बात कर दी, उन्होंने रशिया विजिट की बात की, उन्होंने अभी तक अपने किसी जलसे में इस चीज़ को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि अभी जब ये उन्होंने हाफजाबाद में कल बात किया कि हमने हिकमत से इस पे काम किया, वरना हम कुछ और भी कर सकते थे। उन्होंने इख्तिताम इसी चीज़ पर वैसे किया था। अच्छा, अब ये गुलाम रजा साहब, जो बात अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से सामने आ रही है कि जी ये आलमी फोरम्स को इसका नोटिस लेना चाहिए, सिर्फ भारत की वजाहत काफ़ी नहीं है, उस पर शर्मिंदगी का इजहार काफ़ी नहीं है, इसको यहाँ तक ना लिया जाए। ये एक बड़ा सीरियस इशू है, और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए है, तो पूरे खित्ते के लिए है। यानी चीन यहाँ पर है, यहाँ पर रूस है, उसमें बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं। तो ये अगर भारत की एक क्लैरिफिकेशन मान भी ली जाए तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि जी हमारा तो किसी तरह से भी चल सकता है और किसी की तरफ भी जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा यानी एक हादसा हो सकता है, और शायद तारीख में, जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा है, कभी इस तरह से हुआ नहीं। टेस्ट भी कोई होते हैं, ये तो चल गया ना, ये कोई टेस्ट नहीं है। वो मान रहा है कि कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, ये कोई मेंटेनेंस में पता नहीं वो कह रहे थे देख रहे हैं तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम सारा कुछ देखेंगे। ये तो टेस्टिंग नहीं थी, ये तो चल गया है। तो ये इनका जो पूरा सिस्टम है इसकी तो जाकर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। मगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि जी मुश्तरका तहकीकात, पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, चीन ये कह रहा है, तो इस पर भारत कुछ आगे बढ़ेगा या आलमी दबाव उस पर आएगा? बिल्कुल आएगा, और ये जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने ये कहा है कि इसकी जो तहकीकात हैं वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मिज़ल एक्सपर्ट्स होंगे, उनके साइंसदान होंगे, उनके ज़रिए से की जाए कि इसमें क्या क्या सलाहियत होती है, और उन सलाहियतों के सारी सलाहियतें एकदम ख़त्म हो जाती हैं कि वो चल पड़ता है और इस तरफ को रुख कर लेता है। उनके अपने किसी शहर की तरफ क्यों नहीं जाता? वो इतना बड़ा है हिंदुस्तान, तो उसका रुख किसी और तरफ क्यों नहीं था? कहाँ से चला, कहाँ से होता हुआ या मियाँ चन्नू में आ गिरा? तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इंक्वायरी की ज़रूरत है, जिसमें वर्ल्ड लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। चाइना के लोग भी हों, पाकिस्तान के लोग भी हों, इंडिया के लोग भी हों, और अगर किसी और मुल्क के जो हैं वो शामिल किए जाएं।